फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, इसका मतलब है करंट और मैग्नेट में रिलेशन होगा इस यूनिट में, और कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो करंट की वजह से प्रोड्यूस होंगी। वो प्रॉपर्टी किस पे होंगी? वो होंगी मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, दो वर्ड्स हैं इसमें, मैग्नेटिक एंड सेकेंड इज फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फील्ड। फील्ड क्या होता है? स्पेस, एरिया या रीजन। मैग्नेटिक मतलब कोई मैग्नेट होगा या कोई करंट कैरिंग वायर होगा। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट, कोई मैग्नेट है उसके जो फील्ड होगा उसके चारों तरफ, और फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, कोई वायर है उससे करंट जा रहा है, उसके अराउंड जो फील्ड होगा वो भी हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं? अराउंड अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर से ही क्या फ्लो होता है हमारा? कंडक्टर से ही हमारा करंट फ्लो होता है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेट पढ़ चुके हैं बेसिक सा। ये हमारा कोई मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ। अगर यहां पर हम कोई आयरन पाउडर या आयरन नेल्स डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आयरन नेल्स हैं ये इसके पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। दूसरा, अगर हम इस साइड रखें तो इधर साइड अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये जो आयरन नेल्स या आयरन पाउडर होगा ये हमेशा पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका रीजन हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लेंगे। बस हमें इतना पता है कि जो ये मैग्नेट है इसका अपना एक एरिया, अपना एक स्पेस है। जिस स्पेस में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन का कोई मटेरियल होगा इसके पास आएगा तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जगह हम कोई वायर ले लेते हैं। अगर कोई वायर है ए बी, इसमें से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है वायर में ए से बी की तरफ, और यहाँ पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो वो इसकी तरफ खींचेगा। तो इससे डेफिनेशन क्या निकल के आती है? द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी डेफिनेशन है। फील्ड का मतलब होता है स्पेस, एरिया और रीजन। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। प्रोडक्शन। तो सबसे पहले एक तो फर्स्ट पॉइंट वही है, बाय ए मैग्नेट, या तो मैग्नेट प्रोड्यूस करेगी। सेकंड, इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट दैट स्टैटिक चार्ज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ए स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जो रुका हुआ चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड
एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, दोनों प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है, अगर चार्ज मूव कर रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर करंट प्रोड्यूस करेगा तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, और मूविंग की वजह से, करंट की वजह से वो क्या हो जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मूविंग चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज हमारे दोनों तरह के फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है किसके बारे में बताता है, तो यहाँ पे हमें याद रखना जो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है वो हमें बताएगा प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक सर्किट हम बना लेते हैं, एक रियोस्टेट लिया, या सीधा सा बोलें एक वायर है AB, इसको हमने सेल से जोड़ रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर हमने कोई की लगा दी के, और रियोस्टेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, और इसके नीचे हमने एक मैग्नेटिक निडल लगा दिया। ये मैग्नेटिक निडल हो गया, ये वाला इस तरह से, इस तरह से। तो ये इसका साउथ पोल हो गया और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक निडल होती है उसमें दो पोल होते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, ये पूरा सेटअप है, ये हमें थ्योरी में लिखना होता है। अब जैसे ही हम यहाँ से करंट पास करते हैं, इस की को हमने ऑन, ये अभी की ऑफ है, अगर मैंने यहाँ पे इस पर डॉट रख दिया, इसका मतलब है हमने की को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया। अब जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट पास होके ऐसे जाएगा। अगर ऐसे दिक्कत है तो हम इसको सीधा ऐसे बना के ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से इसमें से करंट पास होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, A to B। जब इस वायर में से करंट पास होता है, इट मीन्स दैट दिस वायर इज कंडक्टिंग, दिस वायर इज कंडक्टिंग। और प्रीवियस टॉपिक वी स्टडी दैट इफ ए वायर कैरिंग करंट देन दिस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दिस वायर AB प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हेन वी कम ए निडल, एक निडल इसके पास लेके आते हैं, निडल के क्या दो एंड होते हैं, साउथ और नॉर्थ। अगर इस वायर में से करंट पास होता है A to B, इसका मतलब है इस वायर के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऊपर से हमने यहाँ पर एक निडल रख दिया, और निडल क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है। तो जैसे ही करंट पास होगा तो हम ये देखते हैं जो निडल है उसका नॉर्थ एंड इस तरफ मुड़ जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है A to B, उस तो B की तरफ इसका पॉइंट मुड़ जाता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि यहाँ पर जो फील्ड है, इस फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, इसको अट्रैक्ट किया, रिपेल किया, ऐसा अभी हम डिस्कस नहीं करें, हम सिंपल बात करते, इसने इसको खींच लिया, तो ये किधर मुड़ गया, इसके वेस्ट की तरफ। इसको ऐसे समझते हैं, जो अभी हम बोर्ड लेते हैं उसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ये डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इसका मतलब है अगर मैं इसको इसकी टर्म में समझाना चाहूँ, अगर इसमें से वायर में से करंट पास होता है AB की डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो किधर मुड़ जाती है, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन करंट की इस तरह से, सेकंड पॉइंट, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब एक की को चेंज करके इसकी डायरेक्शन को हम B to A कर देते हैं, तो B to A करने पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। इसका मतलब है जो ये नॉर्थ पोल है, अब ये भी रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल नीचे की तरफ इधर आ जाएगा, तो ये साउथ पोल किधर जाएगा, ये साउथ पोल ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ से दो पॉइंट हैं, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन देन नॉर्थ पोल
मूव टूवार्ड्स, किधर, टूवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, या मैं ये बोल देता हूँ रिपेल फ्रॉम पॉइंट बी, बी से रिपेल होके इधर आ गया। तो ये हमारा ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर डायरेक्शन करंट का ए टू बी है इस तरह से, तो नॉर्थ पोल उसकी तरफ मुड़ेगा। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो नॉर्थ पोल हमारा चेंज हो जाएगा, सॉरी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब की बार वो किधर मुड़ेगा, अब की बार वो ईस्ट। ये जो रूल हमने पढ़ा था और एक्सपेरिमेंट, इसको हम किससे समझाते हैं, इसको समझाते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। स्विमिंग का मतलब क्या होता है, तैरना। तो एम्पियर था, उसने एक अपना रूल दे दिया इसको समझाने के लिए, जिसको हम एम्पियर स्विमिंग रूल बोलते हैं। उसने क्या बताया, अगर कोई वायर है ए बी और उसमें से करंट पास हो रहा है ए टू बी, अगर कोई वायर है ए बी और उसमें से करंट पास हो रहा है ए टू बी, ऐसे ही कोई इंसान तैर रहा है और उसका जो सर है वो करंट की डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं ये बोलूं तो जो करंट है उसके पैरों से सर की तरफ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, ऐसे ही करंट यहाँ जा रहा है उसके पैरों से सर की तरफ। तो जो डायरेक्शन हम शो करेंगे, जो नीडल होगी वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगी। ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा। दोबारा से समझते, अगर कोई वायर है ए बी, उसमें से करंट इस तरह पास हो रहा है ए टू बी, उसी वायर के समझाने के लिए हमने माना कि कोई इंसान है वो इस तरह से है, जैसे वायर में करंट है ऐसे इस तरह से। तो जो करंट की डायरेक्शन ए टू बी है, तो मैं समझाने के लिए यहाँ ए लिख रहा हूँ और यहाँ बी, तो वो करंट की डायरेक्शन में, मतलब जो करंट है उसके पैरों से जाएगा और सर की तरफ जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल लगाई हुई थी वो हमेशा उसके उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगी, जैसे इस वाले में हमने अभी किया था, जो नॉर्थ पोल की तरफ जाती थी। सॉरी, नॉर्थ पोल इधर जाता था वेस्ट की तरफ। तो इधर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर ईस्ट। अगर इस इंसान को हम यहाँ रख देते हैं तो इस साइड मुड़ेगा उल्टे हाथ की तरफ। तो ये इसका पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, बी टू ए कर देते हैं, तो इसमें से करंट की डायरेक्शन भी कैसे हो जाएगी, इस तरह। तो इसमें डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, जो फ्लो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट फ्लो हो जाएगा, इसका मतलब है इससे अवे हो जाएगा। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लेफ्ट हैंड इस साइड आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड अब की बार ऐसे हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे बनाना चाहें तो ये तो राइट हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया और ये इसके पैर हो गए इस तरह से, इस तरह से। तो करंट हमने बी टू ए कर दिया, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसके किधर मुड़ेगी, लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर मैं इस तरह मूव करता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड ये होगा, तो इस तरह डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारा जो नॉर्थ पोल है उसका मूवमेंट भी चेंज होगा। अगर ए टू बी करंट है तो वेस्ट में होगा, अगर बी टू ए करंट है तो हमारा ईस्ट में होगा। इसको एक फॉर्मूले से याद रखते हैं, SNO, SNOW। अगर साउथ टू नॉर्थ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ए टू बी, साउथ टू नॉर्थ, अगर मैग्नेट इस तरह से रखते हैं तो जो निडल है वो हमेशा किधर मुड़ेगी, ऑलवेज वेस्ट साइड मुड़ेगी। तो ये अपना एम्पियर स्विमिंग रूल था। सिंपल सा टॉपिक है, हम इसको SNO टर्म से याद रख सकते हैं।